हे एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो पहले आप वो वाली चीज़ देख लीजिए, देन हम आते हैं वीडियो के ऊपर। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी बोलेंगे कि सर क्या आप हमें मंकी को दिखाना चाहते थे क्या? तो देखिए, यस, मैं आप सभी को मंकी ही दिखाना चाहता था। एंड जो ये मंकी है ना, इससे हम एक डिजीज याद कर सकते हैं। मतलब कि जो मंकी है, इसके नाम को मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा? मैंकी बन जाएगा, यानी कि MENKE। एंड मैंकी के बाद अगर मैं डिजीज वर्ड ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा? मैंकी डिजीज बन जाएगा। ओवरऑल न्यू है कि हमने मंकी से क्या याद किया? मैंकी डिजीज याद किया। एंड आपको पता होगा कि जो मंकी होते हैं उन्हें पेड़ों के ऊपर या बोल दीजिए ट्रीज के ऊपर उल्टा लटकना पसंद होता है। मतलब कि जो मंकी का M है, अगर मैं उसे उल्टा कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा? W बन जाएगा। एंड अगर W बन गया तो W से हम एक और डिजीज याद कर सकते हैं, और वो क्या है? विल्सन डिजीज़। ओवरऑल मैंने यहाँ पर 2 डिजीज़ की बात की। पहली क्या है? मैंकी डिजीज़। दूसरी क्या है? विल्सन डिजीज़। और ये दोनों की दोनों डिजीज़ किससे रिलेटेड होती है? कॉपर से रिलेटेड होती है। एंड जो मैंकी डिजीज़ होती है, इसके अंदर क्या होता है? ATP7A जीन के अंदर म्यूटेशन होता है। एंड जो विल्सन डिजीज़ होती है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? ATP7B जीन के अंदर म्यूटेशन होता है। ओवरऑल किसका डिफरेंस है? ओनली AB का डिफरेंस है। इसमें क्या है? A है, इसमें क्या है? B है। ओके। एंड आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब आप अल्फ़ाबेट बोलोगे तो सबसे पहले क्या आता है? M आता है, देन बाद में क्या आता है? W आता है। तो देखिए यहाँ पर भी वही है। अल्फ़ाबेट A और B के अंदर सबसे पहले क्या आता है? A आता है, देन क्या आता है? B आता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ओवरऑल अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि मैंकी डिजीज़, विल्सन डिजीज़, इनमें कौन कौन से जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, और ये दोनों की दोनों कॉपर से रिलेटेड डिजीज़ होती है। एंड अब हम आते हैं विल्सन डिजीज़ के ऊपर। तो देखिए विल्सन में क्या होता है? ATP7B जीन के अंदर म्यूटेशन। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है। ये देखिए ATP7B जीन, इसके अंदर क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। एंड म्यूटेशन से क्या होगा? जो कॉपर का एक्सक्रीशन है वो नहीं हो पाएगा। मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो कॉपर को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी। एंड अब आपको सोचिए कि हमारी बॉडी कॉपर को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा। मतलब कि कॉपर डिपॉजिट इन कहाँ पर? हमारी बॉडी के अंदर। एंड बॉडी में क्या होता है? ब्रेन, यानी कि कॉपर डिपॉजिट इन ब्रेन, कॉपर डिपॉजिट इन आई, एंड कॉपर डिपॉजिट इन लिवर। इन जगह पर हमारा कॉपर डिपॉजिट हो गया, भर गया। एंड ऑफ कोर्स अब आपको सोचिए कि ब्रेन के अंदर अगर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ब्रेन के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही आई के अंदर डिपॉजिट हुआ तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी। एंड लीवर के अंदर भी डिपॉजिट हुआ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो देखिए आगे मैंने प्रॉब्लम ही लिख रखी है। जस्ट लाइक जो हमारा कॉपर है वो ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हुआ तो क्या हो जाएगा? लेंटिकुलर डीजनरेशन हो जाएगा। एंड जो कॉपर है अगर वो हमारी आई के अंदर डिपॉजिट हो गया तो हमें आई के अंदर ग्रीन गोल्डन पिगमेंटेड रिंग दिखाई देती है। एंड इन ग्रीन गोल्डन पिगमेंटेड रिंग, इनको क्या बोलते हैं? KF रिंग बोलते हैं। और इससे बहुत सी बार MCQ आया हुआ है। और KF की फुल फॉर्म क्या होती है? केशर फ्लेशर रिंग। अरे यार जो भी हो देख लेना, आपको सामने दिख जाएगा। ओवरऑल KF रिंग ये क्या होती है? ग्रीन गोल्डन पिगमेंटेड रिंग होती है। और ये कहाँ दिखाई देती है? आई के अंदर दिखाई देती है। कौन सी डिजीज के अंदर? हमारी विल्सन डिजीज के अंदर। ओके। एंड अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि सर जो कॉपर डिपॉजिट इन आई है, मतलब आँख के अंदर जो कॉपर डिपॉजिट होता है, तो सर ये आँख के अंदर भी, आई के अंदर भी कहाँ पर होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? कॉर्निया। मतलब कि जो कॉपर है वो आई के अंदर भी, कॉर्निया के अंदर डिपॉजिट होता है। एंड इसी के साथ एक और क्वेश्चन आएगा कि सर कॉर्निया की तो बहुत सारी लेयर होती है। अरे यार जब आप 3rd ईयर में जाओगे, ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ोगे, तब आप वहाँ पर पढ़ोगे। तो ओवरऑल कॉर्निया की भी कौन सी लेयर के अंदर होता है? तो उसका आंसर होगा डेसिमेट मेम्ब्रेन। ओवरऑल एक लाइन के अंदर मैं पूरी बात फिनिश करूँ तो देखिए कॉर्निया की जो डेसिमेट मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होता है? कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। एंड कॉपर डिपोजिशन के कारण वहाँ पर, यानी कि डेसिमेट मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या मिलेगी? ग्रीन गोल्डन पिगमेंटेड रिंग दिखाई देगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? KF रिंग बोलते हैं। ओके।
एंड नंबर थर्ड क्या है, लीवर, मतलब कि जो कॉपर है वो हमारे लीवर के अंदर मतलब डिपॉजिट हो गया। तो ऑफ कोर्स लीवर को हम मेडिकली क्या बोलते हैं, हिपेटिक। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, हिपेटोसेलुलर डिजनरेशन। देखिए साफ साफ मेंशन है, हिपेटोसेलुलर, हिपेटो मतलब लीवर, सेलुलर मतलब सेल, मतलब कि जो लीवर के सेल है उनके अंदर क्या हो जाएगा, डिजनरेशन हो जाएगा। अरे ब्रेन में क्या था, लेंटिकुलर डिजनरेशन। ओके, तो एक बार मैं आपको सारा का सारा एक बार स्पीडली रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, विल्सन डिजीज। एंड विल्सन डिजीज के अंदर क्या होता है, ATP7B जीन के अंदर म्यूटेशन होगा। एंड म्यूटेशन से क्या हो जाएगा, जो कॉपर का एक्सक्रीशन है बॉडी से, जो कॉपर का एक्सक्रीशन है वो नहीं हो पाएगा। एंड अगर बॉडी से कॉपर एक्सक्रीट नहीं हुआ तो जो कॉपर है वो हमारी बॉडी के अंदर ही जमा हो जाएगा। तो वही लिख रखा है, कॉपर डिपॉजिट इन, कहाँ पर होगा, हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ब्रेन के अंदर, आई के अंदर, लीवर के अंदर। एंड पहला और तीसरा इसमें मैंने क्या बताया था, डिजनरेशन, यानी कि ब्रेन के अंदर हुआ तो क्या होगा, लेंटिकुलर डिजनरेशन, लीवर के अंदर डिपॉजिट हुआ तो क्या होगा, हिपेटोसेलुलर डिजनरेशन। देखिए ये सब रटने का नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना, सब कुछ समझ जाओगे। एंड बीच वाला क्या था, आई, एंड आई में कहाँ डिपॉजिट होता है, कॉर्निया की डेसिमेट मेम्ब्रेन के अंदर। एंड जो कॉपर आई की कॉर्निया के अंदर डिपॉजिट होता है उसमें हमें बहुत सारी रिंग दिखाई देगी। एंड उन रिंग का कलर क्या होता है, ग्रीन गोल्डन पिगमेंटेड रिंग। एंड जो ये रिंग होती है इसका एक स्पेशल नाम भी होता है, एंड इन्हें हम क्या बोलते हैं, KF रिंग बोलते हैं। और KF की फुल फॉर्म क्या है, केशर फ्रेशियर रिंग्स। अरे यार जो भी हो दिख जाएगा आपको फुल फॉर्म। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर विल्सन डिजीज की पूरी बात कर ली है। एंड आपने एक और चीज़ नोटिस की हो तो देखिए मैंने यहाँ पर दो वर्ड बोले हैं। सबसे पहले क्या बोला है, लेंटिकुलर, सेकंड क्या बोला है, हिपेटोसेलुलर। मतलब कि जो विल्सन डिजीज होती है ना, इसका एक और नाम होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, हिपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन। देखिए ना, हिपेटो मतलब दिस इज रिलेटेड टू लिवर, लेंटिकुलर मतलब ब्रेन। ओवरऑल विल्सन डिजीज के अंदर क्या होता है, लिवर और ब्रेन यानी कि हिपेटोलेंटिकुलर क्या होता है, डिजनरेशन होता है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि जो विल्सन डिजीज होती है उसका अनोदर नाम क्या है, हिपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन। ओके, एंड आज की वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। और नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आइडिया हो कि सर नेक्स्ट वीडियो इस वाले टॉपिक पर अपलोड कर दो, तो देखिए जो भी आपके सजेशन है वो आप बता सकते हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड बाय।